हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जे के क्वेश्चन के प्रैक्टिस किया, जे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग नीट के पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो हम लोग के आए हुए हैं 26 से लेके, यानी 26 से लेके 2000 तक के हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। ओके, यानी 26 साल के हम लोग लगभग पीवाईक्यू करेंगे। आइए, हम लोग को पहला क्वेश्चन है नीट का। आज से हम लोग की नीट की सीरीज चालू हो गई। पहला क्वेश्चन हम लोग का कहता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ट्रेंड पूछा है। कितनी बार आए आप जेई का आप क्वेश्चन करते हैं या नीट का करते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं। हम लोगों ने बताया था हेलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, इसके बाद आपका ब्रोमीन और देन हो जाएगा आयोडीन। यहाँ पे रीजन भी बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है। तो हमने बताया क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है, दूसरा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम लगता है, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगता है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। मोस्टली पी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड से कम होती है, यानी थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है। जबकि ऑक्सीजन फैमिली का हमने बताया कि ऑक्सीजन फैमिली में ऐसा हमारा ऑर्डर आता है, पोलोनियम और सबसे कम ऑक्सीजन को हो जाता है, सबसे कम ऑक्सीजन का और सबसे ज्यादा सल्फर को हो जाता है, ये सबसे ज्यादा। हमने बताया था हेलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा होती है, और हेलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा होती है यानी 17th ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है, उसमें भी क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पूरे पेरियोडिक टेबल में। यानी 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी किसकी होती है? क्लोरीन की। यानी पूरा हाइड्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। नीट जेई में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्योंकि जेई की सीरीज हम लोगों ने 7 साल की किया, 7 ईयर की जेई की सीरीज किया, 7 ईयर्स की जेई की हमने किया। 26 से लेके हम लोगों ने 20 तक किया, कोरोना तक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट में 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आए थे, आप क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे गिवन बिलो एसर्शन और रीजन है आपके, एसर्शन और रीजन यहाँ पे बताना है। यहाँ बोला है द फर्स्ट एसर्शन है पहले, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। बिल्कुल सही। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने बताया तो वहां पे ऑर्डर भी आ जा रहा है, लिब्बे बार बार आ रहा है, लिब्बे, कौन, फनी। इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको बताया, ऐसे भी बताया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, बेरिलियम के ज्यादा होती है बोरान से, और यहाँ पे ड्यू टू हाफ फील्ड P3 सबसेल ऑफ नाइट्रोजन। तो सही है भाई। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन की क्लोरीन और नाइट्रोजन से कम होती है, राइट है, यानी असर्शन हमारा क्या है? सही है। दूसरा वाला है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O इज लीड टू स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, ये भी सही है। यानी अगर हम लोग ऑक्सीजन से लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन तो हमारा P3 ऑर्बिटल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये भी सही है। यानी असर्शन भी सही और रीजन भी सही, यानी हम लोग जाना चाहेंगे फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन की ओर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड स्टेटमेंट की ओर जाना चाहेंगे। बार बार ये आ रहे हैं, हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन से भी बताया था, आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था। NS1 के बाद हो जाता है NS2 NP1
इसके बाद हो जाता है NH2, NH2 के बाद आ जाता है NH2 NP2 और इसके बाद आ जाता है NH2 NP4 यानी ऑक्सीजन फैमिली और इसके बाद आ जाता है NH2 NP3 और इसके बाद आ जाता है NH2 NP5 और सबसे ज्यादा आ जाता है NH2 NP6 और इससे भी ज्यादा आ जाता है हीलियम या हीलियम लाइक 1s2 वाला। ओके, यानी सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड के हम लोग एनालिसिस एंथैल्पी एस ब्लॉक में करेंगे या पी ब्लॉक में करेंगे। यहां से पूरा जनरल है आपका, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछता है आपसे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फर्स्ट से ज्यादा थर्ड है, थर्ड से ज्यादा सेकेंड है, फिर फोर्थ है, फिर आपका सिक्स है, फिर फिफ्थ है और फिफ्थ से ज्यादा सेवंथ है और फिर हो जाता है नोबेल गैसेस। ओके, तो ये बार बार आ रहा है हम लोग का जेई में, बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस दिया, ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बता सकते हैं। ये ओवरऑल ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग को एक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग हम जाएंगे। यहाँ पे 26 दो बार नीट 26 का ये पहला, अभी तक री नीट के दो क्वेश्चन थे, ये आपके नीट के क्वेश्चन है, यानी पहली शिफ्ट के थे। द करेक्ट जो कैंसिल हुआ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर सोडियम है, बेरिलियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। हमने आपको वो बताया कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। हम लोग का मेटेलिक करेक्टर अप टू डाउन ग्रुप में इंक्रीज करेगा, मेटेलिक करेक्टर अप टू डाउन इंक्रीज करेगा, मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर कौन रखेंगे, फर्स्ट डे वाले। कौन से रखेंगे, फर्स्ट डे वाले। फिर इसके बाद सेकेंड डे वाले, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से सबसे ज्यादा, फर्स्ट डे। इसके बाद थोड़ा सा कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से हैं, सेकेंड डे वाले। और उधर वाले क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेफ्ट साइड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ओके, तो हमारा हम लोग देखेंगे ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। फर्स्ट एक हमारा क्या है, सोडियम हमारा, यानी हमारा सोडियम है, सोडियम राइट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट में। यानी हम लोग हमारे पास सोडियम है, सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम। इसके बाद सोडियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और इसके बाद कौन सा, बेरिलियम है और सिलिकॉन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सोडियम तो सबसे आगे होना चाहिए, मैग्नीशियम सेकेंड नंबर पर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बेरिलियम का ज्यादा हो गया, ये गलत है। ये हो सकता है और यहाँ पे ये भी गलत, मैग्नीशियम मैग्नीशियम बहुत पीछे हो गया और यहाँ पे देखो फास्फोरस आ गया। यानी आंसर हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है हमारा फास्फोरस ज्यादा, सिलिकॉन फिर बेरिलियम। यहाँ पे क्या आएगा, बेरिलियम आ जाएगा। इसके बाद सिलिकॉन फास्फोरस से कौन आ जाएगा, सिलिकॉन और फिर देना आ जाएगा आपका फास्फोरस। ये ऑप्शन हमारा मेटेलिक करेक्टर का ऑप्शन सही है। लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है बट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर अप टू डाउन जाने पर बढ़ेगा, यानी सोडियम का यानी फर्स्ट एलिमेंट का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। इसके बाद मैग्नीशियम का, बेरिलियम और मैग्नीशियम में बेरिलियम ऊपर होता है इसलिए इसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका ये फोर्थ ए हो जाएगा, फिर फिफ्थ ए हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ए फिफ्थ ए फिर कंपेरिजन करेंगे तो फोर्थ ए लेफ्ट में और फिफ्थ ए राइट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे बोला है द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन कौन सी हैं, मैग्नीशियम है, Mg+2 है, Al है और Al+3 है। इन्होंने बोला लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमॉन्ग, चार है, चार में से बताना है। आर इन्होंने बताया लार्जेस्ट को, एल्युमिनियम को बताया, Al को बताया और स्मॉलेस्ट Mg+2 को बताया, गलत हो गया।
लार्जेस्ट भाई mg होगा, ना कि Al। कौन होगा लार्जेस्ट? Al नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा कौन सा? mg। मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, यानी उसका साइज ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। हमारा देखा जाए तो लार्जेस्ट ये आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा। यानी लार्जेस्ट अगर हमको बताना हो तो mg क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट साइज। और Al प्लस 3 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट। इसकी रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी ज्यादा रेडियस होगी। गलत है, पहले ही गलत हो गया। आईयूपीएसी नाम आपका 107 सही है। अनिल सेप्टियम आपको बताया था, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए यानी 7 के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक में सेप्ट बोलते हैं, बट ऑर्गेनिक में हेप्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेप्ट है सही है, ये सही है। हमको स्टेटमेंट गलत, रॉन्ग देखना है। द सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिफर टू एज डायगोनल रिलेशन, सब सही है। डायगोनल रिलेशनशिप हम लोगों ने आपको बता के रखा। डायगोनल क्या होता है? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले डायगोनली अरेंज होते हैं, हमने बताया था यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप आपको, यानी यहाँ पे बताया था डायगोनल वाला। लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, यहाँ पे लिए थे हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। यहाँ पे डायगोनली लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ डायगोनली अरेंज होते हैं। इनका रेडियस रेशियो, रेडियस अपान या चार्ज अपान साइज रेशियो क्या होता है? सिमिलर होता है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, हमको रॉन्ग सिलेक्ट करना है। हमारा आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग यही, इन्होंने बोल दिया एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का साइज या उसका रेडियस सबसे ज्यादा होती, गलत है। रेडियस सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? mg की हो जाएगी। रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा पहले ही आ गया, यानी हमारा ऑप्शन जाएगा, हमको करना होगा तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन दे रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन की, एल्युमिनियम की क्या होगी? +3, और कोवैलेंसी कितनी होगी? 5 1 6 यानी 6 होगी। सही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तब भी 6 हो जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन और यहाँ पे कितने वाटर है? 5, यानी कोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 6 हो गई। सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी, यानी थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी उसकी 6 होती है, तो ये शो करेगा। यानी एल्युमिनियम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो यहाँ पे 1 और ये वाटर के 5, यानी कोवैलेंसी कितनी हो जाती? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछता तब भी 6 होता। ओके, तो ये भी सही। हमारा हमको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, कौन सा देखना है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हमको सिलेक्ट करना है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये थे आपके नीट के 4 क्वेश्चन। नीट 26 में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीट 25 की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, इसने पूछा स्टेटमेंट ट्रू। हमको पहले क्या बताना है? ट्रू। कौन कौन से ट्रू है? स्टेटमेंट वाइज है ट्रू है। यहाँ पे बोला अनलाइक गैलियम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गलत है, गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये लिक्विड ही रहते हैं, ये दोनों लिक्विड ही रहते हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, जबकि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको अगर गर्म किया जाए या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो ये लिक्विड लिक्विड ही रहता है। जेई में क्वेश्चन था, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसने इसका हाई बता दिया, इसमें लो बता दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना। गलत। सेकंड बोला है ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर, यहाँ पे बोल दिया नॉट सेम। ये नॉट गलत हो गया, सेम होती है। नॉट सेम नहीं होती, सेम होती है, ये गलत हो गया। सेम होती, हमने बताया था
आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर फॉन्कल बताया था, यहाँ पे फ्लोरीन, इधर ध्यान दे सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग नियरली सेम होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने बताया था, फ्लोरीन की 4 होती है, इसकी 3 होती है 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की भी 3 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन पॉलिंग स्केल, हमने आपको करा रखा है, तो स्टेटमेंट बी भी रॉन्ग है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ये हम लोग कितनी बार पढ़े, ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सी स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बार क्वेश्चन आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर रेडियस का हम लोग को ऑर्डर बताना पड़े तो सल्फर S-2 सबसे ज्यादा, फिर Cl-, इसके बाद पोटेशियम, ये आर्गन आ जाएगा, सबसे कम आयनिक रेडियस कैल्शियम की होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोग आयनिक रेडियस की है। The correct order of the first ionization enthalpy of sodium, magnesium, aluminum and silicon आपको पता है, ये गलत है भाई, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही, गलत है, यहाँ पे गलत है। एल्युमिनियम की कम होती है, हमने बताया यहाँ पे फर्स्ट डे से ज्यादा क्या होगी, थर्ड डे, और थर्ड डे से ज्यादा भी क्या हो जाएगी, सेकेंड डे, सेकेंड डे की ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया सेकेंड डे से, फर्स्ट डे से ज्यादा सेकेंड डे पे, थर्ड डे फोर्थ डे, गलत है, डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर हो जाएगा हमारा फोर्थ डे, ये था। कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट बेरिलियम बोरान के बीच पाया जाता है, यहाँ भी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के बीच, वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे बोला द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम, सही है। अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर सीजियम होगा, रेडियस सीजियम की ज्यादा होगी। अगर फ्रेंचियम होता तो वो भी ज्यादा हो जाता, उससे भी ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा स्टेटमेंट सी और ई, यानी कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमको। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को चाहिए, ए बी तो रॉन्ग है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, आंसर होगा हमारा सी एंड ई, यानी और नीचे आना पड़ेगा हम लोग को। ऑप्शन हमारा सी और ई कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हम लोग फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। फिर नीट में आपका, नीट में क्वेश्चन आया 25 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे बोला which among the following electronic configuration belong to main group elements, मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं, S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से, S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक एलिमेंट मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल एलिमेंट भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन मेन ग्रुप एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग दोनों को मिलाकर हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। नोबेल गैस बहुत कम मिलती है, नोबेल गैस नहीं कंसीडर हम लोग करते, लेकिन मेनली एनसीईआरटी में दिया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गिवन है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले है, यहाँ पे सोडियम है, दिख रहा है आपको कितना है, सोडियम है, हम लोग को दिख रहा है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, कितना है, 11। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये तो पता है, ये कौन सा है 20 और ये आपका 3, ये तो आपका बेनेडियम हो गया, यानी डी ब्लॉक का हो गया, ये होगा नहीं, हमें एस ब्लॉक का ए वाला सही है। इसके बाद बेनेडियम हो गया, D3 है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पी ब्लॉक का है, लास्ट में एस और पी आए तो देख लेना, यहाँ पे S1 आ रहा है तो भी ये एस ब्लॉक का है, यहाँ पे ये हेलोजन फैमिली आएगी क्योंकि एस में 2 और पी में 5, ये भी आ जाएगा, चलेगा।
और ये आपका डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये हो जाएगा, ये भी होगा यानी सी होगा, ए और सी तो होंगे 100%। इसके बाद यानी हम लोग का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कापर, क्या हो जाएगा कापर 29 एटॉमिक नंबर, इसका 23, इसका 11, यहाँ पे 29, ये डी ब्लॉक का है, ये तो होगा नहीं, हमको चाहिए यहाँ पे पी ब्लॉक का है। यहाँ पे क्रिप्टॉन का कितना, क्रिप्टॉन का 36 और ये कितना हो गया 36 और 10 कितना हो गया 36 और 10 46, अब 46 और 7 यानी कितना हो गया 53। अब 53 में कौन आ जाएगा, 53 में कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, कौन आ जाएगा आयोडीन, ये भी पी ब्लॉक का हमारा। यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख के कर सकते हैं, NS1 एस ब्लॉक, यहाँ पे NH2 NP5 कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा। फिर इसके बाद ये डी ब्लॉक का दिख रहा है और ये हम लोग को दिख रहा है कहाँ से, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमारे नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेडॉन का कितना होता है 86 हमको आना चाहिए 86 और ये 4 कितना हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है 90 और 90 क्या है थोरियम, क्या है थोरियम, क्या है थोरियम, तो ये नहीं होगा थोरियम। ये आपका कितने एफ ब्लॉक, ये कौन सा है, ये डी है और ये भी डी ब्लॉक है, यानी हमारा ऑप्शन ए एंड सी जाएगा। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, आंसर जाएगा हमारा, आंसर जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे हम लोग, ए एंड सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए और सी नीचे, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई हम लोग को बताना है, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है एटॉमिक रेडियाई का। यहाँ पे बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर, कौन कौन से, लिथियम है हमको पता है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है या घटती, घटती, अप टू डाउन ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, लेकिन नोबेल गैस की एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाती है ड्यू टू वान डेर वाल्स रेडियस, ड्यू टू वान डेर वाल्स रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिथियम है, अच्छा फर्स्ट डे में तो बेरिलियम का तो सबसे, फर्स्ट डे सेकंड डे में बेरिलियम का तो सबसे कम होगा, देख सकते हैं फर्स्ट डे की सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए यानी कौन कौन से, यहाँ पे है आपका लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, अब बोरान के बाद कार्बन, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का, लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, लेफ्ट वाले की सबसे ज्यादा होगी और राइट में कार्बन है तो सबसे कम होगी। ओके, और सेम पीरियड के एलिमेंट, पहली बात तो ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट, किस पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, यहाँ पे आपको बता दें, वैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में ही बताते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है, तो हम मैग्नेटिक के बारे में बताते हैं, मैग्नेटिक पे, मैग्नेटिक डाया या पैरा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। डाया में होता है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी के लिए इतना, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पूरा क्लियर होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलेगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये आपके होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर तो डायामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कर लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट B2, O2 और S2, इनको छोड़कर ये क्या होते हैं, ये इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन
10 इसमें आपके 16 इसमें S2 में कितने 32 इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग ये होंगे पैरामैग्नेटिक, क्या होंगे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक। एक्सेप्ट दिमाग पे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मोस्टली डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन B2O2S2 पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम लोग बताएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑटो को एक्सप्लेन करती है कि पैरामैग्नेटिक है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को इतने से भी काम चल जाएगा, बाकी डिटेल आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। और बाकी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरा। लेकिन यहाँ पे B2O2 और S2 यानी 10, 16 और 32 इलेक्ट्रॉनों वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे O है तो डाया है, बट O2 क्या है, पैरा। एक्सेप्शन 3 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग केमिकल बॉन्ड में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। तो हमारा यहाँ पे मैच अगर हम लोग को करना पड़े तो मैचिंग यानी नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम हमारा सबसे ज्यादा, यानी नाइट्रोजन एटम का क्या हो जाएगा, एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सही, नाइट्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। इसके बाद बोला फ्लोरीन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही बात है, यानी फ्लोरीन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग देखते हैं उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। 0 से -1 में चला जाएगा, लेकिन -1 से +1 में नहीं जाएगा। इसलिए फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अभी बता दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की बात बोल रहा है, F2 की बात बोल रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम की बात बोल रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल की बात बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला है। इसके बाद नाइट्रोजन एटम के बाद आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिमाग पे रखना, और जीनॉन एटम जो है ये हम लोग का हो जाएगा मोस्ट रिलेटिव एलिमेंट विद द ग्रुप। ये मोस्ट रिलेटिव एलिमेंट है तुम्हारा, ग्रुप नंबर कितने, 18 का। जीनॉन एटम कहाँ का है, ग्रुप नंबर 18 का है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाइट्रोजन एटम एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सही है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मैच कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बार बार वही ऑर्डर आ रहे हैं हम लोग के। यहाँ पे बोल रहा है एम अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप कर सकते हो लिब्बे कॉन फनी से, ये आप कर सकते हो लिब्बे कॉन फनी, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन लिब्बे, और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके इतने एलिमेंट हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये तो हम लोग को पता चल गया कि भाई सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, और इसके बाद नाइट्रोजन की, ये तो हम लोग को पता है। फोन हम बोलते हैं कि फोन याद रखो, फोन सबको याद रखता है, सबको अपना फोन लेके चलता है। तो फोन में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कार्बन और क्या है, सिलिकॉन। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, कार्बन, और फिर इसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन। क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन में, सिलिकॉन क्या है, ग्रुप में डाउन है, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। हमने यहाँ पे आपको बताया था, लिथियम से ज्यादा, बेरिलियम, बोरान, यहाँ पे कार्बन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा, फ्लोरीन। ये
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लेफ्ट साइड जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती? बढ़ती। हमने बोला था इसकी 1 होती है, इसकी लगभग 1.5, इसका 2, इसका 2.5 हमने बताया था भी, इसका 1 होता है, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5, इसका लगभग 3, इसका 3.5 हो जाएगा इसका लगभग, और इसका होता है लगभग 4। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये 1.5 यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा लगभग 2.5, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ पे 3 हो जाती है, यहाँ पे लगभग 4 हो जाती है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका कार्बन से ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3.5, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ऐसे ही नीचे बोरान के नीचे एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कह सकते हैं सेकंड पीरियड में। तो हम लोग का आंसर हम लोग जाना चाहेंगे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, यानी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने एसिडिक बेसिक सारे करेक्टर आपको बता रखे हैं। ये कौन एसिडिक, यहाँ पे करेक्टली मैच देखना है। इन्होंने बोला बेसिक, गलत हो गया, यहाँ पे तुम्हारा एम्फोटेरिक, ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक। आपको पता है SnO2, ये पूरा ही सीरीज गलत हो गया। यहाँ बोला न्यूट्रल, NO2 न्यूट्रल नहीं होता, यहाँ गलत हो गया, एसिडिक होता है। N2O न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है Mn2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, हाँ ये एसिडिक होगा, सही। एम्फोटेरिक ऑक्साइड Bu तो है, Ga2O3 है, लेकिन जर्मेनियम GeO ये नहीं, Ge है, ध्यान देना, यहाँ पे गैलियम है, Ga2O3 गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बेरिलियम का कोई भी हो एम्फोटेरिक होता है। तो ये भी ऑप्शन इसकी वजह से गलत हो गई, यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गई। ये देखो SnO2 क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। यहाँ पे ये दोनों तो एम्फोटेरिक हैं, दोनों एम्फोटेरिक हैं, लेकिन ये नहीं। ओके, तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। फिर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हमने बहुत इसका आपको बताया था। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, वहीं से आपका निकल जाएगा। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, हमने बोला था जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग SN गाया Ga, और तुम्हारा क्रोमियम +3 में होगा, और गैलियम भी +3 में होगा, गाया करो। इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक, ये एलिमेंट के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। हमने कितनी बार बताया, बहुत ही बार बता रखे हैं हम लोग इनको। इसके बाद न्यूट्रल में आपको बताया, न्यूट्रल में कौन कौन होते हैं। मेनली न्यूट्रल में हमने बताया, बार बार वही आएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे NO, CO, N2O, वाटर भी होता है, और OF2 भी होता है, लेकिन हमने बताया ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। N2O इज द लाफिंग गैस, हंसते हंसते लग जाए रस्ते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पूछा है पहले आना चाहिए न्यूट्रल, फिर एसिडिक, और फिर बेसिक, और फिर एम्फोटेरिक। यानी हमको चाहिए पहले न्यूट्रल चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रल। इधर देख सकते हैं न्यूट्रल पहले, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये एम्फो है, यहाँ पे एम्फो है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पहले हमको चाहिए न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक आ गया, ये भी नहीं होगा। हमको पहले चाहिए शुरू में न्यूट्रल, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक,
ये भी नहीं होगा, ये न्यूट्रल, ये एसिडिक है, ये एम्फो है, और ये क्या है, बेसिक है, ये भी नहीं होगा, हमें एम्फोटरी क्लास में चाहिए। तो ये आपका न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, और ये हमारा एम्फोटरी, एम्फो। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। हम लोग को ये न्यूट्रल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आने चाहिए, कौन से एलिमेंट न्यूट्रल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कौन से एलिमेंट न्यूट्रल होते हैं, यानी कौन से कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, NO, CO और N2O। N2O को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बार बार देख रहे हैं, हमने जेई का आपको क्वेश्चन करवाया, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। जेई के और थोड़ा सा लेवल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, नीट के थोड़े हल्के हैं, लेकिन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, इनमें क्या दिक्कत है भाई? लिब्बे कौन फनी वाला लगा दो, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं लिब्बे कौन फनी वाला, यानी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, ऐसे कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन। ओके, यानी हम लोग देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हमने कितनी बार बताया लिब्बे कौन फनी, कितनी बार बताया लिब्बे, काफी लोगों को तो याद हो गया होगा, लिब्बे बार बार ही आ रहा है, लिब्बे कौन और फिर फनी, फनी फर्स्ट एनर्जी के लिए, ये बार बार, ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट बार बार ऐसे ही आ रहे हैं, बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं, बार बार तो देख सकते हो। यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 सबसेल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जबकि ऑक्सीजन की कम होती है। ऑक्सीजन में क्या होता है, P4 होता है, बार बार बताए, और यहाँ पे क्या होगा 2P4, और यहाँ पे क्या हो जाता है P3, 2P3 हो जाता है, और यहाँ पे लगता है पेनेट्रेशन इफेक्ट, बोरान और बेरिलियम के बीच लगता है पेनेट्रेशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा है डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टेनॉइड सीरीज, एक्टेनॉइड सीरीज इज ग्रेटर ग्रेजुअल देन लेंथेनॉइड सीरीज। हमने बताया था, एक चीज बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। हमने बोला था सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट S, P, फिर D और फिर F, और F में भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 4F और एक हो जाएगा 5F। तो सबसे पुअर शील्डिंग, ये हम लिखाए थे स्क्रीनिंग इफेक्ट, जब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा रहे थे, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है, S वाले को, S सबसेल को, फिर P को, फिर D को, और फिर सबसे कम, यानी पुअर शील्डिंग सबसे किस में होती है, F वाले में, और F वाले में भी सबसे कम पुअर शील्डिंग किस में होती है, 4F होती है। यहाँ पे हमको अगर लेंथेनॉइड आता है तो 4F आता है, क्या आता है, लेंथेनॉइड आता है तो 4F, और एक्टेनॉइड आता है, एक्टिनॉइड आता है तो हमारा 5F आता है। तो सबसे पुअर शील्डिंग कौन होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे, यानी रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर तो डिक्रीज करती है, लेकिन एक्टेनॉइड, यहाँ बोला डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टेनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन लेंथेनॉइड सीरीज। उन्होंने बोला कि लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग तो एक्टेनॉइड की रेडियस ज्यादा डिक्रीज करती है कंपेयर टू लेंथेनॉइड, ड्यू टू यहाँ पे F में पुअर शील्डिंग होता है। जब पुअर शील्डिंग होता है प्रोटेक्शन कम रहेगा, अट्रैक्शन कम रहेगा, तो साइज ध्यान दे सकते हो भाई, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, पुअर शील्डिंग बता सकते हैं, यानी 5F ऑर्बिटल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 4F 5F ऑर्बिटल है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, हमने बताया था आपको, ध्यान रखो। यहाँ पे सबसे ज्यादा S में, फिर P में, फिर D में, फिर F में भी फिर 4F, और फिर सबसे कम यानी पुअर शील्डिंग सबसे कम कौन हो जाएगा, 5F। जब लेंथेनॉइड की बात करें तो 4F, और एक्टेनॉइड की बात करें तो 5F हम बुलाएंगे। हम लोग के कॉन्फ़िगरेशन में 4F 5F आते हैं, जब लेंथेनॉइड होता है तो 4F, और एक्टेनॉइड होता है तो 5F। जब 6 पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो 4F, और जब 7 पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो 5F आता है। ओके, तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने आपको
ये नीट का क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन बिकॉज बॉन्ड फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। सही, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की कम होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आ जाती है सॉरी फिर फ्लोरीन, और फिर आ जाती है आयोडीन। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, ये भी सही है। हमें रीजन बताना है। क्लोरीन हैज हाई हाइड्रेशन, हाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी, साइज इसका छोटा होता है तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है, जबकि नीचे जाने पर हाइड्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ये भी सही, ये भी सही। फिर बोला इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, ये भी सही है, लेकिन रीजन हमारा ये नहीं। रीजन हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रीजन यही होते हैं, या तो डिसोसिएशन एनर्जी या तो हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों हो सकते हैं। फिर बोला है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, ये स्टेटमेंट तो सही है, सी भी है। इसके बाद फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, ये भी सही। ऑप्शन तो सारे करेक्ट हैं, ऑल करेक्ट है। क्या है? सारे करेक्ट हैं, लेकिन हमारा रीजन क्योंकि हमको चाहिए फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, यहां पे ये ध्यान दो भाई। फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। बट हमको क्या चाहिए? मेन रीजन चाहिए। तो हमारे मेन रीजन कौन दे रहे हैं? यानी पहला और दूसरा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए ये ऑप्शन सारे सही, हाँ सही है, लेकिन हमें बताना इसका मेन रीजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन बिकॉज दो रीजन, कौन से? ए एंड बी। लेकिन ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव कंपेयर टू क्लोरीन, पता है आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होती है और ज्यादा नेगेटिविटी कंपेयर टू फ्लोरीन की। ये भी पता है फ्लोरीन है स्मॉल साइज, सही है, फ्लोरीन का साइज कम है, छोटा साइज है, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। ओके, तो ये हमारे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट रीजन है। आपके फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दो ही करेक्ट आंसर, ए एंड बी। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ से आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ x एंड y आर, कितना दिया? 419 यानी 419 किलो जूल पर मोल एंड 590, फर्स्ट बोला है, ये हम लोग करवा थी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है आपको 49, x है आपका, इधर x है और इधर क्या है आपका, मान लो y है, y है, x और y दो लोग हैं। तो यहाँ पे दिया 419 और दूसरा दिया है 590 रिस्पेक्टिवली, एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ x एंड y, यानी x की तुरंत सेकेंड कितना कर दिया? 3069। ये आपकी कौन सी है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी है? x की है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इतना दिया। इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया y की आपका 1145। ये कल हमने क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन किया था, हमने बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फर्स्ट की कम होती सेकेंड से, बट सेकेंड भयंकर तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते। जब हम करेंगे सोडियम से सोडियम प्लस हो जाएगा या लिथियम प्लस हो जाएगा, तो हमारा अगर लिथियम से प्लस हो गया यानी एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो हमारा जाएगा हीलियम की तरह बिहेव करेगा या सोडियम नियॉन की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ए की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती। ओके, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहला हमारा यहाँ पे x होगा हमारा फर्स्ट ए का एल्कली मेटल, यानी ये हमारा होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा क्या होगा? एल्कली मेटल। क्या हो जाएगा? यानी फर्स्ट एक एलिमेंट होगा, और ये हमारे क्या हो जाएंगे? सेकेंड एक एलिमेंट होंगे। ओके, सेकेंड एक एलिमेंट होंगे, हम इनको बोलेंगे एल्कली मेटल और सेकेंड एक बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके,
यानी X इज द एल्कली मेटल एंड Y इज द एल्काइन अर्थ मेटल। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ऐसे ही जेईई क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोगों ने बताया, देख सकते हैं वहां पे आपका ऑर्डर दिया, ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुपेसी नाम आप बता सकते हैं। 0 को अन, 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक और 9 को इन, और लास्ट में हम जोड़ देते हैं आईयूएम। ओके, तो हमारा एक एक है, तो तुम्हारा हम लिखेंगे अन, फिर अन, और फिर 9 को लिखेंगे ENN और फिर जोड़ेंगे IUM। हमारा लगातार ट्रिपल एन नहीं आना चाहिए, अगर ट्रिपल एन आ रहा है तो हम लोग 2 एन कर सकते हैं। लगातार डबल आई नहीं आना चाहिए, अगर 2 आई आ रहे हैं तो हम लोग एक आई को सिलेक्ट करेंगे। ओके, लास्ट में IUM जोड़ते हैं, यानी हम लोग का ऑप्शन अनियम, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए 119 वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं किया गया, ये कहां पे रखा जाएगा, तो फर्स्ट एक एलिमेंट है एल्कली मेटल होगा, ग्रुप नंबर इसका फर्स्ट एक ग्रुप होगा, यानी फर्स्ट ग्रुप होगा, लेकिन पीरियड इसका 8th पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा? 8th पीरियड का एलिमेंट होगा, इसका नाम होगा एल्कली मेटल में रखा जाएगा फर्स्ट ए में, और पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर होगा इसका 8th पीरियड। अभी तक 7 पीरियड हुए, ये 8th पीरियड में आएगा। इसका ग्रुप नंबर फर्स्ट ए होगा, नाम होगा एल्कली मेटल। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं, अगर 120 की बात बोले तो 120 एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकेंड डे में रखा जाएगा, सेकेंड डे में रखा जाएगा, उसका भी ग्रुप नंबर होगा, उसका भी ग्रुप नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे, उसका भी ग्रुप नंबर होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखने वाला, ताकि किसी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाली सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, थर्ड वाली गैडोलिनियम, जीडी की बात कर रहा है, और जीडी में एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? एक्सचेंज बहुत होता है। 64 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाई एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी होती है, दिमाग में रखो आप, हाई एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी होती है, इसलिए इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। आप जब एफ ब्लॉक में एडी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं जीडी की, या याद रख सकते हैं जीडी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है ड्यू टू हाई एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी में एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद रखने वाला है। इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, क्या पूछा है? कौन सा इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे आयुपेसी नाम लिखे हुए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अननील, यानी 1 हो गया, 1 नील का मतलब 0, अननील, फिर अन यानी 101, सही है। मेंडेलियम, सही है। आपको हमने बोला था ऑफिशियल नाम याद रखो, आयुपेसी नाम आप तो तुरंत कर लेते हो, ऑफिशियल नाम ऑफिशियल नाम आपको याद रखना है 101 से लेके 118 तक, यानी 101 से लेके 118 तक के आयुपेसी नाम तो आप कहीं के भी कर सकते हैं, ऑफिशियल नाम याद रखना, ये ऑफिशियल नाम। फिर बोला है अनिल ट्राइयम, यानी ये बोला 103 है, ये भी सही है, ये भी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। फिर हम लोग का बोला अनिल, यहाँ पे बोला लॉरेंसियम, सही है, ए ब्लॉक का है आपका, 90 से लेके 103 तक ए ब्लॉक, यानी एक्टेनॉइड सीरीज का मेंबर है। इसके बाद हम लोग का ये यहाँ पे आया अनिल हेक्सियम, यानी यहाँ पे 1, 0 और 6, ये भी सही है, हाँ सही है, ये भी सही। फिर आया आपका अनियम, यानी आया 111, ये गलत, यहाँ पे आरजी होना चाहिए, 111 नंबर, रोजेटन बोलते हैं हम इसको, यानी 111 वाला एलिमेंट होना चाहिए, ये गलत है, यानी डी ऑप्शन, सी भी सही है, यानी डी गलत है, 111 वाला, यहाँ पे ये गलत है।
यानी हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? डी का फोर्थ, डी का फोर्थ ये इनकरेक्ट, डी का फोर्थ जो है ये इनकरेक्ट, ये मैचिंग नहीं कर रहा। अर्जी है, अर्जी 111 है। आप पढ़े होंगे कापर, सिल्वर, गोल्ड, और इसके नीचे अर्जी आता है, यानी यहाँ पे 29, यहाँ पे होता है 47, 11th को डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहाँ पे आएगा 79 और यहाँ पे आ जाता है 111। ये है डी ब्लॉक के, इन्हें कॉइनेज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉइनेज मेटल बोलते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल मेटल। ओके, तो ये हमारा ऑफिशियल नाम आप याद रखो कि इसको क्या बोलते हैं। आईयूपीएसी नाम आपके तो लिख सकते हैं आईयूपीएसी नाम, बट ऑफिशियल नाम कि 101 का क्या नाम है, 103 का क्या नाम है, 106 का क्या नाम है, 111, यानी 101 से लेके 118 तक के ऑफिशियल नाम आपको याद होने चाहिए। नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, जेई में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद होंगे तब कर पाएंगे आप। ये एसिड बेसिड आपको पता ही, इसको ज्यादा देर ना हम करते हुए तुरंत मिला जाएंगे। ये आपका क्या होगा? CO क्या होगा? न्यूट्रल। BaO क्या हो जाएगा? बेसिक। Al2O3 क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। और Cl2O7 क्या हो जाएगा? एसिडिक। ऑप्शन मैच कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैचिंग पेयर है। नीट जेई दोनों में आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन नीट जेई में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं। हाँ, जेई का थोड़ा लेवल अप है, उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे एक बार देखो आंसर तुरंत हो जाते हैं। ये लो, ये फिर आ गया सेकंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना, वो तो आ ही गया, बार बार बता रहे हैं। लिब्बे कौन फनी में यही आ गया आपका, लिब्बे कौन फनी, लिब्बे कौन फनी, लिब्बे कौन फनी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन लिब्बे। इसको बोलते हैं हम लोग लिब्बे, और इसके बोलते हैं कौन, और ये बोलते हैं हम लोग फनी। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा कम होती है नाइट्रोजन से ड्यू टू P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का, और यहाँ पे लगता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरान से। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं, अगर फर्स्ट एनर्जी आपकी पूछे तो फर्स्ट है से ज्यादा, थर्ड है से ज्यादा, सेकंड है से ज्यादा, फोर्थ से ज्यादा, सिक्स है, और सिक्स से ज्यादा फिफ्थ से ज्यादा सेवंथ है, और फिर नोबेल गैसेस। ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बहुत ही बार पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखें। आप जल्दी क्वेश्चन अगर याद है तो जल्दी क्वेश्चन क्लिक करेंगे, जल्दी क्वेश्चन आपका निकलेगा। लिब्बे कौन फनी आप याद रखो, देख रहे हो यहाँ पे भी वहां पे भी दोनों बार बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस आपका हमने बताया था बोरान फैमिली के लिए, एटॉमिक रेडियस आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती, अप टू डाउन ग्रुप में इंक्रीज करती। बोरान में, यहाँ पे बोरान में एक्सेप्शन है, एटॉमिक रेडियस का बोरान में एक्सेप्शन है, लेकिन सिर्फ एटॉमिक, आयनिक रेडियस में बोरान में कोई एक्सेप्शन नहीं। हमने बोला था यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे बोरान की तो ज्यादा होती, होना किसके बाद चाहिए? इसके बाद एटॉमिक रेडियस में ऑर्डर बताना है। ग्रुप नंबर कितने? ग्रुप नंबर 13, यानी बैगन, आलू, गाजर इन थैला में। इसके बाद किसकी ज्यादा होना चाहिए? एल्युमिनियम। फिर आएगा आपको एल्युमिनियम, लेकिन क्या हो जाता है सबसे ज्यादा, सॉरी इधर यहाँ पे बोरान, बोरान से ज्यादा क्या होना चाहिए? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा क्या होना चाहिए? गैलियम, और गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा क्या होना चाहिए? थैलियम। तो यहाँ पे रॉन्ग, गलत हो गया। बोरान से ज्यादा क्या हो जाएगा? बोरान से ज्यादा हो जाएगा गैलियम, गैलियम से भी ज्यादा हो जाता है एल्युमिनियम का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियम, इंडियम से ज्यादा क्या हो जाएगा? थैलियम। होना चाहिए ये, बट यहाँ पे ध्यान दो पुअर सील्डिंग याद रखना, या ट्रांजिशन लगता है हमारा, यहाँ पे दिमाग में रखना, ये ऑर्डर याद रखना। बोरान फैमिली का एक्सेप्शन है, जबकि आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनिक रेडियस हमने बताया था कि बोरान +3 फॉर्म में है, बोरान, एल्युमिनियम +3, गैलियम, क्योंकि जे में क्वेश्चन स्टेटमेंट, गैलियम +3, फिर इंडियम +3 और थैलियम +3 फॉर्म में। यानी यहाँ पे हम लोग एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी, क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। कोई एटॉमिक यानी सॉरी आयनिक रेडियस कह सकते हो इसमें, यहाँ पे हम लोग आयनिक रेडियस कह सकते हैं। आयनिक रेडियस
आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा अप डाउन जाने पर ग्रुप में। आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं बोरान पे में, सिर्फ एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोरान से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्युमिनियम, फिर थैलियम, ये भी गलत। इंडियम थैलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। बोरान ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी बोरान, बोरान से गैलियम, गैलियम यहाँ पे याद रखना गैलियम से ज्यादा होती है एल्युमिनियम, फिर बाकी सही। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती और यहाँ पे गलती कर बैठो। बोरान फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन, कोई एक्सेप्शन है, अप डाउन जाने पर एटॉमिक रेडिएशन बढ़ती ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एसिडिक नेचर। भाई मोर एसिडिक नेचर अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। यानी अगर यहाँ पे देते हैं बेरियम ऑक्साइड, फिर आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर आपका बेरियम ऑक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इससे ज्यादा इससे, इससे ज्यादा इससे, सबसे ज्यादा ये बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ अप टू डाउन जाने पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये आपका दोनों होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक ज्यादा होगा। ये आपका एसिडिक होगा अगर एसिडिक देखना है, क्योंकि ये दोनों होता है। एम्फोटेरिक एज वेल एज, मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक होता है, यानी एम्फोटेरिक होता है। हम लोग एम्फोटेरिक अगर करेक्ट करना होता तो यही ऑप्शन होता, लेकिन एसिडिक करेक्ट करना तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि हमारा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑक्साइड में, और नीचे वाले अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती। यानी ये वाला BeO बेटा वाला सबसे ऊपर है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमको मोस्ट एसिडिक नेचर ऑक्साइड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर हमारा एम्फोटेरिक पूछता तो हम भी यही आंसर देते, सेकेंडरी आंसर होता। एसिडिक इनमें पूछता है तब भी ये सेकेंडरी आंसर। सेकेंडरी ग्रुप के सारे ऑक्साइड हैं, सबसे जो ऊपर होगा ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे जो नीचे होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। एटॉमिक नंबर कितना दिया, 114। हमने बताया था लास्ट 2 डिजिट क्या बताएगा, ग्रुप नंबर। लास्ट 2 डिजिट हमने बताया था 104 से लेके 10118 तक लास्ट 2 डिजिट क्या बताएगा, ग्रुप नंबर। यानी 4 है तो फोर्थ ग्रुप, 5 है तो फिफ्थ ग्रुप, 6 है तो सिक्स ग्रुप, 7 है तो सेवन। यानी 104 से लेके लास्ट 2 डिजिट बताएगा ग्रुप नंबर। अब यहाँ पे पता चल गया कि अपन का 14th है, यानी ग्रुप नंबर इसका क्या है, 14th है। अब 14th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। ये तो हम लोग को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता तब भी हम लोग कर लेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन फैमिली का मेंबर है। हमने बोला था अगर ग्रुप नंबर आपको बचाना है पी ब्लॉक में तो S के इलेक्ट्रॉन प्लस P के इलेक्ट्रॉन, कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका, S के इलेक्ट्रॉन प्लस P के इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर दोगे कितना आ जाएगा, 14। ऑक्सीजन फैमिली में भी यही 2 और 4 कितना अच्छा है, और 10 16 हो जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखा है यहाँ पे, H2 है यहाँ पे 7p6 गलत ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन फैमिली लिखा है, नाइट्रोजन फैमिली नहीं। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग 1114 वाला एलिमेंट हमारा कार्बन फैमिली में आएगा, हमको पता है ये, क्योंकि Z क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन फैमिली में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट, अब आ गया species contain same number of electron in which of the order of increasing ionic radius। कोई दिक्कत नहीं, सब में ionic radius का आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 20 एटॉमिक नंबर इसके, 19 एटॉमिक नंबर इसका, 18 एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, बार बार आ रहा है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स, तो जिसके नंबर एटॉमिक नंबर कम होगा
उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। यानी फर्स्ट आंसर की ओर हम लोग जाना चाहेंगे, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20, इसका 19, इसका कितना? 18। यानी प्रोटॉन इसका सबसे कम, एटॉमिक नंबर सबसे कम, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में 18 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये आपके क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन करने से आपका टॉपिक सारे क्लियर हो जाते हैं, मीनिंग याद हो जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या है, सब मीनिंग याद हो जाते हैं। बार बार क्वेश्चन करने पे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मीनिंग भी याद होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर करेक्टली रिप्रेजेंट आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आयनिक रेडियस का क्वेश्चन है, H माइनस, H और H प्लस, यहाँ पे कुछ दिया नहीं। यहाँ पे नाप रूट आयनिक रेडियस डायरेक्टली पोषण होता है NaP नाप के फार सेम एटम। इसके लिए फार सेम एटम। N का मतलब होता है निगेटिव, A का मतलब होता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। अब P का मतलब होता है क्या? पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा निगेटिव भी, ये भी सही, फर्स्ट ऑप्शन। यानी H माइनस का ज्यादा, फिर H का सबसे कम, H प्लस का। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये नाप रूल के अकॉर्डिंग सही है। दूसरा ऑप्शन O माइनस की सबसे ज्यादा होना चाहिए, O माइनस की सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे N माइनस की सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये तीनों क्या है? रॉन्ग है। बाकी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, रॉन्ग है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है। पहला ऑप्शन सही है, नाप रूल के अकॉर्डिंग। निगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर एटम की, फिर आपकी पॉजिटिव की। फॉर सेम एटम के लिए हमने ये आपको क्लास में करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएंगे? नीट कर्नाटका 13। Which of the following arrangement represent the correct order of least negative and most negative electron gain enthalpy? ये तो हम लोग को पता चल गया कि भाई हाइड्रोजन फैमिली सबसे ज्यादा आएगी, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा आएगी। फिर इसके बाद आपका कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? कार्बन दिया है, कैल्शियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, फ्लोरीन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा? ऑक्सीजन फैमिली आएगी। राइट वाले ज्यादा आएंगे, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और ये तो हम लोग के एल्युमिनियम कैल्शियम बहुत लेफ्ट में, बहुत क्या है? लेफ्ट में। इधर इसके बाद कौन सा आएगा आपका? यहाँ पे हम लोग का इसके बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन, देख सकते हैं ये आ गया भाई फोर्थ ऑप्शन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा कार्बन, कार्बन के बाद क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? कैल्शियम। सबसे कम किसकी हो जाएगी? कैल्शियम की। लेफ्ट साइड जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज करती है, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज करती है। लेकिन बेरिलियम की, मैग्नीशियम की या नाइट्रोजन की देख सकते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वालों की पॉजिटिव होती है। नोबेल गैस की भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इन नोबेल गैस की सबसे कम होती है। ओके, पॉजिटिव में। नेगेटिव में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फैमिली की सबसे ज्यादा पूरी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रॉन्ग among the isoelectronic species, पहला है among the isoelectronic species smaller the positive charge, smaller the positive charge on the cation, smaller the ionic radius। यही रॉन्ग इन्होंने बताया, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, स्मॉलर द आयनिक रेडियस। अरे जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। ये भी हमने एक बताया था, आयनिक रेडियस डायरेक्टिव पोर्शन होगी नेगेटिव चार्ज की, डायरेक्टिव पोर्शन होगी नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सिव पोर्शन होगी किसके? पॉजिटिव चार्ज के। ये भी बता के रखा है हम लोगों ने तुमको, ये भी बता के रखा है। तो स्टेटमेंट पहला ही रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही सिलेक्ट करना है।
एक ही ऑप्शन देख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं। फिर अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर द आयनिक रेडियस। अगर कोई एनायन है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस Mg प्लस 2 है और Al प्लस 3 है, तो इनमें देखना चाहें तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, Na प्लस। इन्हें बोलता है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस, यहाँ पे होना चाहिए लार्जर द आयनिक रेडियस, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज 1 है, यहाँ पे प्लस चार्ज 2 है और यहाँ पे प्लस चार्ज 3 है, जबकि जो छोटा कैटायन होगा यहाँ पे देख सकते हो प्लस 1 है, इसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू प्लस 3 कैटायन में। अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, ये दिया मान लो n-3 है, O-2 है और F- है, सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा